अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा भाई बच्चों, मेरा नाम डॉक्टर लाइबा है और हम जो है वो बायोएनर्जेटिक्स का इंशाल्लाह आज ये चैप्टर ख़त्म कर देंगे इंशाल्लाह। नाउ व्हाट इज़ फोटो रेस्पायरेशन? फोटो रेस्पायरेशन क्या होता है? देखो, बाज़ औक़ात क्या होता है, प्लांट्स जो है ना वो क्या करते हैं, वो क्या कहते हैं, एनर्जी नहीं बनाते, ठीक है। यानी वो फूड को, जो भी उनके पास ग्लूकोज है, शुगर है, उसको ऑक्सीडाइज तो करते क्लोरोप्लास्ट में दिन के टाइम, लेकिन एटीपी नहीं बनाते। इस प्रोसेस को जिसके अंदर आप शुगर को यूज़ तो करें, अब देखो हमने ग्लाइकोलाइसिस पढ़ा, उसके अंदर जब ग्लूकोज को तोड़ा जा रहा था तो एटीपी बन रहा था ना। लेकिन फोटो रेस्पायरेशन ऐसा प्रोसेस है, ऐसा प्रोसेस होता है प्लांट्स में जिसके अंदर ग्लूकोज टूटता तो है मगर एडिनो ट्राइफॉस्फेट यानी कि एटीपी नहीं बनता है, ठीक है। इस प्रोसेस में क्या होता है, इस प्रोसेस में होता है कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है और ऑक्सीजन जो है वो एब्जॉर्ब होती है। वरना हम लोगों ने अब तक जो पढ़ा था फोटोसिंथेसिस में, हमने पढ़ा था ऑक्सीजन रिलीज़ हो रही थी और कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब हो रही थी। ये उसका उल्टा है। इसका मतलब क्या हुआ कि फोटो रेस्पायरेशन कैसा प्रोसेस है? ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर रुबिस्को जो है वो कार्बोक्सिलेशन नहीं कर रहा। मतलब पहले वो क्या कर रहा था, रुबिस्को जो था उसके पास कार्बन डाइऑक्साइड आता था और वो उसके साथ मिलके काम करता था, लेकिन अभी ऑक्सीजनेशन कर रहा है, यानी ऑक्सीजन को यूज़ कर रहा है। ये हमने कहाँ पढ़ा था? अगर आप थोड़ा सा अपना क्राफ्ट साइकिल की तरफ जाएं और आपने जो रुबिस्को वाली आपकी जो एक साइकिल है जिसको हमने अभी डील किया था लास्ट लेक्चर्स में, तो उसके अंदर क्या हो रहा था कि सबसे पहला स्टेप ये देखें, ये आपके पास RuBP का एक मॉलिक्यूल है और इसके पास एक कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा था और फिर ये कंप्लीट इसमें कन्वर्ट हो रहा था। हमने ये साइकिल अपनी बहुत डिटेल में पढ़ी थी जिसको हम लोग केल्विन साइकिल कहते हैं, ठीक है। अब बेटा मसला ये है कि अब क्या हो रहा है, फोटो रेस्पायरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बल्कि ऑक्सीजन आ रही है। तो अब क्या किया जाए? अब देखें, जब ये केस है हमारे पास कि हमारे पास ऑक्सीजन आ रही है तो फिर वो हमारे पास क्या कर रहा है, वो ऑक्सीजनेशन कर रहा है और इस प्रोसेस को हम क्या कह रहे हैं, फोटो रेस्पायरेशन कह रहे हैं। फोटो रेस्पायरेशन में क्या होता है, RuBP जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और आपके पास क्या बनाता है, आपके पास बनाता है वो 3 कार्बन का कंपाउंड, सही है, जिसको आप क्या कहते हैं, फॉस्फोग्लिसरेट। ये है आपके पास फॉस्फोग्लिसरेट, ये 3 कार्बन कंपाउंड है और एक और मॉलिक्यूल बनाता है वो किसका बनाता है, क्या कहते हैं, ग्लाइकोलेट का। ग्लाइकोलेट कितने कार्बन वाला है याद रखना, ये 2 कार्बन का कंपाउंड है, ये 3 कार्बन का कंपाउंड है। MCQs के हिसाब से इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। अच्छा भाई, ग्लाइकोलेट जो है, ग्लाइकोलेट प्रोड्यूस ड्यूरिंग द ऑक्सीजनर दिस प्रोसेस डिफ्यूजेज द मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नोन एज पेरोक्सिसोम्स। ग्लाइकोलेट जो प्रोड्यूस होता है इस प्रोसेस में, वो किस में डिफ्यूज़ हो जाता है, वो पेरोक्सिसोम्स में चला जाता है। हम लोगों ने पहले ही उसमें पेरोक्सिसोम्स पढ़कर आ रहे हैं, माइक्रो बॉडीज़ में पढ़ा था ना आपने, पेरोक्सिसोम, ग्लाइकोसिसोम्स, ठीक है। अच्छा, पेरोक्सिसोम में क्या होता है, ये जो ग्लाइकोलेट होता है ना, इसको कन्वर्ट कर दिया जाता है अमाइनो एसिड में। अमाइनो एसिड कौन सा वाला है, ग्लाइसिन, ठीक है, कुछ रिएक्शन के जरिए, यानी कि ग्लाइकोलेट जो है उसको कन्वर्ट कर देते हैं ग्लाइसिन में। और ये जो ग्लाइसिन होता है ना, ये फिर किस में डिफ्यूज़ हो जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है कि 2 ग्लाइसिन के मॉलिक्यूल्स फिर एक और अमाइनो एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं जिसको हम कहते हैं सीरीन, और साथ में एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल रिलीज़ कर देते हैं। यानी कि इसके अंदर ग्लाइकोलेट तो हमारे काम आ रहा है। अब फॉस्फोग्लिसरेट, ये इसका क्या होगा, ठीक है, ये आपके पास पूरी साइकिल है, आपको दिखाया जा रहा है कि भाई ये ग्लाइकोलेट है, फोटो रेस्पायरेशन के लिए पेरोक्सिसोम में जाता है, फिर माइटोकॉन्ड्रिया और फिर ये दोबारा से आपके पास फॉस्फोग्लाइकोलेट आ जाता है, ठीक है। आपके पास पूरी एक साइकिल दिखाई हुई है। अब फोटो रेस्पायरेशन में ये तो हमारे पास अमाइनो एसिड बन जाएगा, लेकिन ये डिसएडवांटेज इसकी क्या है, क्या इसकी डिसएडवांटेज होगा इस प्रोसेस का ना, फोटो रेस्पायरेशन को ना हम वेस्टफुल प्रोसेस कंसीडर करते हैं। क्यों? क्योंकि फ़ोटो रेस्पायरेशन में ATP NADPH कुछ भी नहीं बनता है, ठीक है। जैसे कि आपने पढ़ा था ना कि ATP और NADP आपके पास लाइट रिएक्शन में बन रहा था, ये वो तो इसके अंदर नहीं बनता है, ठीक है। अच्छा भाई, इस प्रोसेस में क्या होता है, दूसरा इस प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। अब क्या होता है कि जब हम लोग वो पढ़े तो उसके अंदर हमें ऑक्सीजन मिल रही थी, ठीक है। अच्छा भाई,
और जो प्लांट की ग्रोथ होती है ना वो भी अफेक्ट होती है। इससे 25% जो है प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है, ठीक है। तो अगर हम बाज़ाहिर देखें तो फोटो रेस्पिरेशन जो है वो आपके पास फोटोसिंथेटिक प्रोसेस को कम कर देता है। इसी वजह से हम ये कहते हैं कि फ़ोटो रेस्पिरेशन प्लांट्स के लिए एसेंशियल नहीं है, ठीक है। इसके अलावा ये भी ऑब्ज़र्व किया जाता है कि फ़ोटो रेस्पिरेशन जो है वो क्या करती है कि वो प्लांट की ग्रोथ को भी क्या कहते हैं इनहिबिट कर देती है, रोक देती है, ठीक है। अब आपके पास एक सवाल उठ रहा होगा कि फिर फ़ोटो रेस्पिरेशन होती क्यों है, क्या क्या ऐसी कंडीशंस आती है जिसमें फ़ोटो रेस्पिरेशन हो रही होती हैं। तो बेटा ये आपके पास बोर्ड में भी क्वेश्चन आ सकता है कि वाई डज फोटो रेस्पिरेशन इवॉल्व, कि फोटो रेस्पिरेशन क्यों इवॉल्व हुई और कैसे एग्जिस्ट करती। तो इसका आंसर ये होगा कि रुबिस्को जो है, ठीक है, वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ और ऑक्सीजन दोनों के साथ बाइंड कर सकता है। रुबिस्को की जो एक्टिव साइड है ना, रुबिस्को की जो एक्टिव साइड है वो कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन दोनों के साथ बाइंड कर सकती है, ठीक है। अब मसला क्या है कि ऑक्सीजन अगर बहुत कम हो, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन बहुत कम हो, तो ये फिर क्या करता है, फिर ये और जो है हमें कार्बन डाइऑक्साइड के साथ compete ना कर रहा, तो जो रुबिस्को की जो एक्टिव साइड है ना उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड होगा, ठीक है। और अगर ज़्यादा होगी तो फिर आपके पास ऑक्सीजन जो है वो उसकी अगर क्वांटिटी ज़्यादा है तो ऑक्सीजन बाइंड होगा। तो इस तरह से हमारे पास ये एक वेस्टफुल प्रोडक्ट है, वेस्टफुल प्रोसेस है। अब है अफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन फोटो रेस्पिरेशन। अच्छा भाई, जो आपके पास हॉट ड्राई डेज होते हैं तो प्लांट्स क्या करते हैं, प्लांट्स अपना स्टोमेटा बंद कर लेते हैं। क्यों बंद कर लेते हैं? ताकि वो अपना पानी जो है वो बचा सके, पानी जो है वो ट्रांसपेरेंट ना हो, ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस ना हो। ये जो रिस्पॉन्स होता है फोटोसिंथेसिस को कम करने का, जाहिर सी बात है स्टोमेटा बंद होंगे तो आपके पास जो है प्लांट्स जो हैं वो ट्रांसपायरेशन नहीं कर सकेंगे। तो क्या होगा कि प्लांट्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होने लगेगी। जब स्टोमेटा क्लोज रहेंगे और आपके पास जो है कार्बन डाइऑक्साइड और फिर कार्बन डाइऑक्साइड आ भी नहीं रही होगी बाहर से, ठीक है ना, यानी जो आपके जो स्टोमेटा है वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर आते ना, एब्जॉर्ब करते, वो आ ही नहीं रही। अब क्या होगा, अब ये जो लाइट रिएक्शन है ना ये कंटिन्यू रहेगा और क्या करेगा, ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करना शुरू कर देगा, सही है। अब ये जो ऑक्सीजन है ना ये क्या होगा कि ये आपके पास फिर अगेन फोटो रेस्पिरेशन का प्रोसेस जो है वो लेकर चलेगी। ये जो कंडीशन होती है जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन डिक्रीज़ हो और ऑक्सीजन की इंक्रीज़ हो, तो यही आपके पास जो है ये फेवर करती है कंडीशन किसमें, कि रुबिस्को जो है वो ऑक्सीजनेशन करे, ठीक है। और फिर कौन सा प्रोसेस हो जाए, फोटो रेस्पिरेशन का। अब इसको हम अवॉइड कैसे कर सकते हैं, इसके लिए दो चीज़ें हमारे पास, एक C4 साइकिल और एक कैम आपके पास क्या है, आपके पास क्रेसल्यूसेन एसिड मेटाबॉलिज्म है, ठीक है। इन शॉर्ट हम इसे कैम कहते हैं। C4 साइकिल क्या है, कुछ प्लांट्स जो है वो अपने अंदर एक और जो है मेटाबॉलिक साइकिल को डेवलप करते हैं, ठीक है, ताकि वो अपने कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स कर सके। अगर उनके पास ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन ज़्यादा है, O2 ज़्यादा है और उनको ख़तरा है कि वो फोटो रेस्पिरेशन करेंगे, तो वो अपने अंदर मेटाबॉलिक साइकिल जो है उसको फिक्स करते हैं ताकि वो कार्बन डाइऑक्साइड को ही यूज़ करें और कार्बोक्सिलेशन का प्रोसेस करें। ऐसे प्लांट्स को हम लोग C4 प्लांट्स कहते हैं। ये क्या करते हैं, कुछ अपने अंदर ना एनाटॉमिकल और फिजियोलॉजिकल जो है ना मॉडिफिकेशन लेके आ जाते हैं, ठीक है ना। यानी ये क्या करते हैं, कुछ टिश्यूज़ बना लेते हैं अपने वेस्क्यूलर बंडल के अराउंड। उनका एक आपको पता है हर प्लांट का अपना एक वेस्क्यूलर बंडल होता है, उसके अराउंड ये कुछ टिश्यूज़ बना लेते हैं। उन टिश्यूज़ को हम बंडल शीथ कहते हैं, ठीक है। अच्छा भाई अब क्या करते हैं, आपको बताएगा कि जो C3 साइकिल चल रही होती है सेल्स के अंदर, मीज़ोफिल सेल के अंदर, हम मीज़ोफिल सेल्स क्या करेंगे, वो एक और साइकिल चलाना शुरू कर देंगे। वो साइकिल कौन सी होगी, कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने के लिए होगी। यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो फिक्स होगी और कहाँ ट्रांसफ़र कर दी जाएगी, C3 साइकिल के पास ट्रांसफ़र की जाएगी। अब क्या होगा, इस तरह से आपके पास दो साइकिल आपस में लिंक करनी है, एक C4 एक C3 हम अभी ऊपर पढ़ के आ रहे हैं, आपको पता है कौन सी साइकिल है, ठीक है। अगर नहीं पता तो पिछले लेक्चर्स देख लेगा, आपको क्लियर हो जाएगा। अब क्या होगा, अब प्लांट क्या करेंगे, जो एटमॉस्फेरिक कार्बन है ना उसको फिक्स करना शुरू करेंगे, ठीक है। कैसे, वही 3 कार्बन वाला कंपाउंड PG आपके पास जो है वो बनाकर। अच्छा भाई, यहाँ से एक पेज मेरे पास स्किप है,
तो ऐसा है कि फिर वो मैं वीडियो में लगवा दूँगी, ठीक है। मैं अगली साइकिल समझा देती हूँ, फिर इस साइकिल को छोड़ देते हैं हम, उसको फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट में देख लेंगे। अब आपको ऐसे क्रॉस रिएक्शन एसिड मेटाबॉलिज्म कैम्प, ठीक है, ये लास्ट टॉपिक है, इसको कंप्लीट करते हैं, ठीक है। और वो जो है वो मैं ऐसा करूँगी, या तो जूम पे आप लोगों की क्लास ले लूँगी या व्हाट्सएप ग्रुप पे आप लोगों को क्लियर कर दूँगी, ठीक है, और फिर उसको यहाँ पर भी अपलोड करवा दूँगी। अच्छा भाई, इसके अलावा इस कंडीशन को अवॉइड करने के लिए एक और चीज़ जो है वो प्लांट्स अपने पास करते हैं, वो कहलाता है, वो कौन से प्लांट्स होते हैं, वो सक्लेंट प्लांट्स होते हैं, जैसे कि कैक्टाई है, पाइनएप्पल्स हैं, ये आपके पास क्या है, ये सारे आपके पास सक्लेंट प्लांट्स हैं। बेटा सक्लेंट प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके पास में बहुत बड़े बड़े पोर्स होते हैं। ये प्लांट्स क्या करते हैं, अपना स्टोमेटा जो है ना रात के वक्त खोल लेते हैं और दिन के टाइम बंद रखते हैं। देखो कैक्टस है, आपने देखा कैक्टस, पाइनएप्पल, ये ऐसे हैं जिनको पानी को अपने बचाना होता है, क्योंकि ऐसी जगहों पे होते हैं जहाँ पानी की किल्लत हो, पानी कम हो। तो ये क्या करते हैं, ये रात के टाइम अपना स्टोमेटा खोलते हैं और दिन में बंद रखते, ताकि जो इनका क्या कहते हैं, कहाँ गया अच्छा, जस्ट रिजर्व ऑफ नॉर्मल, क्यों करते हैं ऐसे, ताकि इनका जो है वो नॉर्मल बिहेवियर भी रिवर्स रहे और क्या रहे, इसके अलावा जो पानी जो है ना उसको भी ये लोग बचा के रखें। जब ये लोग दिन में स्टोमेटा को बंद करते हैं तो मैंने आपको बताया ना अपने वाटर को कंजर्व करते हैं, और जब रात में खोल लेते हैं तो ये क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, ठीक है, और क्या करते हैं, उस कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करते हैं और वही आपके पास साइकिल को चलाते हैं, जिसको हम कैंप कहते हैं। तो ऐसे प्लांट्स जो ये वाला काम करते हैं ना, इनको हम कैंप प्लांट्स कहते हैं या कैंप भी कहते हैं, ठीक है। कैंप प्लांट्स क्या करते हैं, ऑर्गेनिक एसिड को स्टोर करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अपने वैक्यूल्स के अंदर, जब ये बहुत जूसी होते हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं आपके घर में होते हैं अपना एलोवेरा वगैरह, तो आप उससे अंदाज़ा कर सकते हैं। अच्छा, दिन में क्या होता है, जब लाइट रिएक्शन चल रहा होता है तो इनको ATP और NADPH जो है ना वो केल्विन साइकिल से मिल जाता है। ये जो एसिड होता है कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करता है, ये भी क्या करती है कि ये जाती है प्लांट लीव्स के अंदर, और जाने के बाद जो है वो दोबारा से आपकी जो C3 साइकिल है उसमें फ़िक्स हो जाती है, यानी कि कार्बोक्सिलेशन करवाती है टुबिस्को के साथ, ठीक है। यहाँ आपके पास इन तमाम साइकिल्स की ना एक छोटी सी कंसेप्ट डायग्राम दी हुई है, जिसमें आप देख सकते हैं ये हाँ भाई, इसमें आप देख सकते हैं आपके पास जो है प्राइमरी कार्बोक्सिलेशन हो रही है, ठीक है। स्टोमेटा ओपन है, जब ओपन हो रहे हैं तो किस तरह से आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड आ रही है और आपके पास HCO3 बन रहा है, फिर C4 एसिड बन रहा है, C4 एसिड जा रहा है, आपके पास डिकार्बोक्सिलेशन हो रही है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है। वो कार्बन डाइऑक्साइड केल्विन बेंसन साइकिल यानी C3 के पास जा रही है और आपके पास टुबिस्को के साथ मिलके क्या कर रही है, आपके पास स्टार्च वगैरह बना रही है, ठीक है। ये तमाम साइकिल्स का समअप रहा, ठीक है। आप इसको एक दफ़ा रीड करें, आप बुक को देखें, आपको कोई चीज़ नहीं समझ आती मुझे बता दिएगा, मैं आपकी अगेन जो है वो क्लास ले लूँगी। लेकिन आज जो है हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।